सूरह मुबारक इब्राहीम आयत नंबर 5। परवरदिगार आलम इसमें हज़रत मूसा से मुताल्लिक़ हमारी रहनुमाई फरमा रहा है। देखिए, कल इब्तदाई बयान में, इब्तदाई खिताब में, इब्तदाई मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने हमें हमारी सलाहियतों को, हमारी तवानाइयों को, हमारी क़ुव्वतों को मुस्बत और मुनज़्ज़म रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए और सही रास्ते पर बाकी रखने के लिए एक निज़ाम मुरत्तब किया है। यानी अगर वो निज़ाम जिसे मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ वो निज़ाम ना हो तो किसी भी दरिंदे से ज़्यादा ख़तरनाक ये इंसान है, किसी भी वहशी से ज़्यादा ख़तरनाक ये इंसान है। और जिन इंसानों ने उस कंट्रोल करने वाली सलाहियत को और उस अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को तस्लीम नहीं किया, वो इंसान ऐसा साबित भी हुआ है। तो ये जो शेर को, भेड़िए को कंट्रोल कर लेता है, ये खुद भी दरिंदा हो जाता है अगर इसको कंट्रोल करने वाला कोई ना हो। इसे जो चीज़ कंट्रोल करती है, इसे जो चीज़ काबू में रखती है, वो दो तरह के हादी हैं। यानी हादी काबू में रखता है। अब वो हादी दो तरह के हैं, एक हादी बातनी है और एक हादी ज़ाहिरी है। हादी बातनी को अक्ल कहते हैं और हादी ज़ाहिरी को नबी, रसूल और इमाम कहते हैं। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्यों एक ही हादी काफी नहीं रहा? अक्ल देकर भेज देता, नबियों की जरूरत ही ना होती। क्यों ऐसा किया? रसूलों की जरूरत ना होती, सिर्फ अक्ल काफी होती। इमामों की जरूरत ना होती, सिर्फ अक्ल काफी होती। क्यों अल्लाह ने अक्ल यानी बातनी हादी और हुज्जत खुदा यानी ज़ाहिरी हादी को, ये दो तरह के हादियों को क्यों करार दिया है? इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है जिसे बयान करने की कोशिश होगी। पहली बात तो ये कि ये जो हमारे अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है ना, यानी हमें जिस चीज़ से मुमताज़ बनाया है, जो चीज़ हमारी फजीलत का ज़रिया है, जो चीज़ हमारी औलवियत का ज़रिया है। जानवरों के अंदर सिर्फ शहवत है, फरिश्तों के यहाँ सिर्फ और सिर्फ इबादत और रग़बत इल्लल्लाह है। इंसान है कि जिसके अंदर रग़बत भी है और शहवत भी है। वो जो शहवत है, वो जो तलब है, वो जो प्यास है, वो जो ख्वाहिशात हैं, वो जो है वो बदन की के मुतालबात हैं, वो पानी की सूरत में हो, वो ग़िज़ा की सूरत में हो, वो जिनसी तलज़्ज़ुज़ की सूरत में हो, वो किसी भी उन्वान से हो। ये जो शहवत सिर्फ मखसूस जिनसी तलज़्ज़ुज़ ही नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बल्कि प्यास और पीने का जो शौक़ है ना, ये भी एक शहवत है। और ये जो खाने का शौक़ है ना, ये भी एक शहवत है। हत्ता अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहूँ कि ये जो इल्मी बड़बड़ाहट है ना, सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये भी एक शहवत है। एक और सलवात पढ़ लें नबी की रात। अल्लाह जी, ये शहवत इल्मी है। अभी शहवत के साथ फिर लफ्ज लगते हैं जी। ये शहवत इल्मी है, शहवत अमली भी है। बाज़ लोग होते हैं हमारे दरमियान जो ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखावे का काम कर रहे होते हैं, वो शहवत अमली का शिकार है। यानी वो ये साबित करना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई अमल अंजाम देने वाला नहीं है। तो ये सब ख़तरनाक चीज़ें हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने अक्ल को करार दिया है, ठीक है। और दूसरा जो हादी करार दिया है वो नबी, रसूल और इमाम को करार दिया है। अल्लाह करे मैं आज इन दोनों अपने इस मुकद्दमे को जो आपके सामने रखा हूं आज बयान कर पाऊं, यानी इतना वक्त मेरे पास हो कि मैं बयान कर जाऊं। इंसान की असल क्या है? इंसान की असल है अक्ल। असलुल इंसान अक्लुहु। हदीस सुनाई है मैंने आपको। असलुल इंसान अक्लुहु, इंसान की असल उसकी अक्ल है। और
ये जो अक्ल है ये वो मखलूक है, ये याद रहे कि अक्ल मखलूक है। अच्छा, अक्ल की जो जिद है ना वो बेवकूफ़ी नहीं है। ये तो बेवकूफ़ है, ये अक्लमंद है। हमारे यहां तो यही तसव्वुर होगा ना, मामूलन यही सोचा जाएगा ना कि अक्लमंद यानी ज़हीन समझदार, बेवकूफ़ जो अक्लमंद नहीं है। अक्ल की जिद सफाहत नहीं है, यानी बेवकूफ़ी नहीं है। अरबी में उसे सफ़ी कहते हैं, सीन से, स्वाद से नहीं। स्वाद वाला सफ़ी तो सफ़ीउल्लाह वाला सफ़ी बनेगा, जो अज़मत वाली बात है, जो हज़रत आदम के लिए जिक्र है, जो अंबिया और आइम्मा के लिए सिफत बयान हुई है, सफ़ी स्वाद से। हमारी क्योंकि ज़बान अरबी नहीं है ना, तो हम उर्दू लहजे में वो अल्फाज बोल रहे होते हैं जो अरबी के अल्फाज हैं। सफ़ी सीन से इन बच्चों को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, इसका मतलब है बेवकूफ़। तो अक्लमंद यानी आकिल की जिद सफाहत नहीं है। अक्ल की जिद सफाहत नहीं है, आकिल की जिद सफ़ी नहीं है। अक्ल की जिद जो है वो जहल है। थोड़ी गर्दन हिला दो भाई, बड़ी नायत हो गई। अक्ल की जो जिद है ना वो सफाहत नहीं है, अक्ल की जिद जहल है। अक्लमंद का जो मुकाबिल है ना वो आलिम है। अक्लमंदी और उसकी जो, अच्छा ये भी यही अर्ज करूं कि अशिया अपनी जिदों से पहचानी जाती हैं। तो रफुल अशिया बेअज़दादिहा, अशिया को उनकी जिदों से पहचाना जाएगा। अक्ल की जिद जहल है जी, जहल की जिद इल्म नहीं है। बड़ी इनायत, आप अगर सुनना चाह रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मजमून तब्दील करना भी आता है। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं और इन बच्चों जवानों के लिए क्या करूं, ज्यादा मुझे फख्र है कि जवान मजलिस में आलिम का जो मुकाबिल है ना वो जाहिल नहीं है, आकिल का मुकाबिल जाहिल है, अक्ल के मुकाबिल में जहल है। इल्म तो अक्ल का मजरूफ है। अक्ल एक ज़र्फ है, अक्ल एक ज़र्फ है, उस ज़र्फ में जो चीज उतरती है वो इल्म है। अब मुमकिन है कि ज़र्फ खाली रह जाए। जब ज़र्फ खाली रह जाएगा तो उसका खाली रहना ही जहालत है। इसलिए क्या किया जाए कि यह ज़र्फ अक्ल, यानी अक्ल जो ज़र्फ है, हमारे वजूद में अल्लाह ने एक ज़र्फ रखा है। ये जो ज़र्फ है जहां पर इल्म करार दिया जाता है, तवज्जो चाहूंगा, जहां पर भाई एक नतीजा जहन में आ रहा है, अल्लाह करे मैं बात पहुंचा सकूं, यानी एक नतीजे तक आया हूं, हमारी अक्ल में जो ज़र्फ, हमारी अक्ल में जो मजरूफ करार दिया जाएगा, हमारे इस ज़र्फ में जो मजरूफ करार दिया जाएगा, यानी अक्ल में जो मजरूफ करार दिया जाएगा वो है इल्म। अल्लाह अपना इल्म कहां रखता है? हमारा इल्म तो हमारी अक्ल में है ना, अल्लाह अपना इल्म कहां रखता है? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं जिस दरवाजे पर बैठे हैं, इस घर की अजमतों पर कुर्बान जाएं। मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं नहनो ऐबतो इल्मिल्लाह, हम अल्लाह का इल्म रखने की जगह है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ज़ियारत में पढ़िए जाकर, आइम्मा के ज़ियारतनामों में खास तौर पर ज़ियारत जामिया में यह जुमला है। ज़ियारत जामिया इमाम अली नक़ी की ज़ियारत है, यानी हमारे अल्लाह अकबर 10वें इमाम ने आइम्मा को सलाम किया है। 10वें इमाम ने तमाम अहले बैत को सलाम किया है। उसमें ये मौलाना अली नक़ी ने फरमाया है कि अस्सलामु अलैकुम या ऐबता इल्मिल्लाह, अल्लाह का इल्म रखने की जगह, जहां अल्लाह अपना इल्म रखे वो वजूद अहले बैत का वजूद। अगर आमादा है तो एक मंजिल यहीं और आगे आ जाऊं।
इल्म रखने की जगह अहले बैत, अल्लाह का इल्म रखने की जगह अहले बैत। अरबी में ऐबा कहते हैं जिसमें कीमती चीज रखी जाती हो। जैसे आप मिसाल के तौर पर संदूकचा कहिए, तिजोरी कहिए जी, किसी ऐसी जगह जहां पर बहुत कीमती चीज रखी जाए उसे ऐबा कहते हैं। ऐन बे ये है बेते, ऐन बे ये ते, ऐबा, ऐबतुन, ऐबा। अल्लाह अपना इल्म जहां रखता है वो ये घराना है। और याद रहे कि अल्लाह का इल्म और उसकी जात अलहदा नहीं है। इल्म उसका ऐन जात है, अल्लाह का इल्म उसकी सिफत है जो उसकी ऐन जात है। यानी अल्लाह आलिम है, अल्लाह हई है, अल्लाह कादिर है। तो उसकी कुदरत और अल्लाह दो चीजें नहीं है। हमारी कुदरत और हम दो चीजें हैं। हम तो ऐसे कुदरत रखने वाले थे कि कोई हमारी नाक पे से मक्खी झले तो मक्खी उड़े, हम ऐसे कादिर थे। हम बाद में कुदरतमंद बनते हैं, हम पैदाइशी कादिर नहीं होते, हम पैदाइशी आलिम नहीं होते। हमारी हयात हमारी कहां है? हमें तो हयात तो फैल में मिली है। असबाब बनेंगे तो हम पैदा होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बहुत बड़ा मजमा है, बुलंद सलवात दिया करें नबी के लिए। तवज्जो है ना हज़रात की? तो ये जो अल्लाह का इल्म रखने की जगह वो अहले बैत। हमारी अक्ल में जो मजरूफ आएगा वो हमारा इल्म है। मौला अली का बड़ा हसीन फरमान फरमाते हैं, हर मजरूफ के लिए एक ज़र्फ है, हर मजरूफ के लिए एक ज़र्फ है। हर बर्तन में तो आप हर चीज नहीं डालते। यही तो फरमा रहे हैं मौला अली। हर मजरूफ के लिए हर मजरूफ के लिए एक ज़र्फ है, और हर ज़र्फ मजरूफ के बढ़ने से पुर हो जाता है। इल्ला अक्ल, जो इल्म के बढ़ने से पुर नहीं होता। जितना उसमें इल्म बढ़ाते चले जाएं वो ज़र्फ बड़ा होता चला जाता है। क्या ताबीरात हैं, क्या समझाया है, और समझाने का हक भी इन्हीं का है कि जो ये हमें समझा रहे हैं। तो हमारी अक्ल जो है वो हमारी असल है। इंसान की अक्ल उसकी असल है, इंसान की असल उसकी अक्ल है। अय्याम क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हैं। तो मौला का एक फरमान मैं आपको सुनाऊं। हजरत फरमाते हैं, लिल इंसान फजीलतान। तसल्ली दीजिए, आप थक नहीं रहे मेरी बातों से। लिल इंसान फजीलतान, इंसान की दो फजीलतें हैं। जी हमने तो फजीलतें कुछ और समझी हुई हैं। देखें मौला क्या फरमाते हैं। हमारे नजदीक तो फजीलतें कुछ और हैं। गाड़ी बड़ी हो गई, दाढ़ी नहीं कह रहा, गाड़ी कह रहा हूं जी। घर बड़ा महंगा बना लिया जी, ग्रेड बढ़ गया है, अफसरी बढ़ गई है, हता और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मासूम कुछ और फरमा रहे हैं। लिल इंसान फजीलतान अल अक्लो वल मंतिक़। इंसान की दो फजीलतें हैं, अक्ल और मंतिक़। लफ्ज मंतक ठीक नहीं है, मंतिक़। वो मंतक बगार रहे थे। वो मंतक उनकी बड़ी मंतक, वो उनकी मंतक सुनो कैसी है, मंतक नहीं मंतिक़। लिल इंसान फजीलतान, इंसान की दो फजीलतें हैं, अल अक्लो वल मंतिक़। बिल अक्ल, हदीस पूरी नहीं हुई है, अब मैं हदीस मुकम्मल कर रहा हूं। बिल अक्ल यस्तफीद व बिल मंतिक़ युफीद। हजरत फरमा रहे हैं इंसान की दो फजीलतें हैं, अक्ल और मंतिक़। अक्ल के जरिए से वो फायदा हासिल करता है और मंतिक़ के जरिए से वो फायदा पहुंचाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ फायदा लेना पाया जाए तो ये इंसान फजीलत रखता ही नहीं है। इंसान बाफजीलत वो है जो फायदे ले और फायदे दे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो जो फायदा लेने वाली सलाहियत है वो है अक्ल। अक्ल का काम है फायदा। थोड़ा बोलिए, बात कीजिए थोड़ी देर।
अक्ल का काम है फायदा हासिल करना, बिल अक्ल यस्तफीद व बिल मंतिक युफीद, और मंतिक के जरिए से वो फायदा पहुंचाता हो। मंतिक किसे कहते हैं? नोतक। अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम। हजरत अली अकबर को रवाना करते वक्त हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में मुनाजात पढ़ी, या अल्लाह अब तू गवाह बन जा, फ़क़द बरज़ा इलैहिम गुलामुन, अब मैं इनकी जानिब उस जवान को भेज रहा हूं जी, मन तशब्बहा बिरसूलिक, जो तेरे रसूल से सबसे ज्यादा शबाहत रखता है। किस चीज में? अल्लाहु अकबर। खल्कन, यानी बिल्कुल शक्ल मेरे अली अकबर की नबी जैसी शक्ल है। खल्क, उनकी तख्लीक, हाथ पैर, शमाइल, वजूद मुबारक, बदन मुबारक। खल्कन व खुल्कन, अखलाक। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मैं ये जो आयत है ना, इसको मैं अभी कुरान आप मजलिस के बाद देख लीजिएगा। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम है, खुल्क़िन अज़ीम नहीं है। खुल्क़िन अज़ीम अगर आप पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि है ही नहीं। लफ्ज़ खुल्क़ जो है वो अखलाक के खानदान का लफ्ज़ है, लेकिन खुलुक़ वो तखलीक के खानदान का लफ्ज है। एक सलवात और पढ़ ले मोहम्मद वाल। भाई हसन सगीर आबदी साहब अच्छे सामे भी हैं और अच्छे मददगार भी हैं। तो अब आप में से तो बहुत से लोगों को तो आदत ही नहीं ना सलवात पढ़वाने की। पढ़ लें वही बड़ी मेहरबानी है। हाँ, आप पढ़ लें वही बड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैंने ये आपकी बुराई नहीं की है, आपका हाल बताया है। बाज़ लोग तो सलवात पढ़ लें वही बड़ी मेहरबानी है, तो पढ़वाना तो उनके लिए दूर की बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये 5-6 साल से मेरी ये कैफियत है। आप फ़कीर हूँ, फ़कीरों की औलाद हूँ, आपका नौकर हूँ। 5-6 साल से मेरी ये कैफियत हुई है कि मफ़ाहीम ज़्यादा बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान की तफसीर, आइम्मा के फरामीन की तशरीह, वरना तो जो है वो और मज़ामीन भी हैं पढ़ने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 घंटे तक जंगे ओहद पढ़ सकता हूँ आपके सामने। हाँ, पढ़ सकता हूँ और पढ़ता भी हूँ, वो भी मंजर हैं। और जंगे बद्र सुनाऊंगा तो फिर यजीद तक बात पहुंचेगी। और तो खफा तो नहीं है ना, मुझसे नाराज तो नहीं है? मैं अगर कोई बात बुरी लगी हो तो एक सलवात की सूरत में माफ कर दें। अल्लाह, बात बहुत रोशन है ना, मजमून मेरा रोशन है ना। इमाम फरमा रहे हैं बिल अक्ल यस्तफीद, वो अक्ल से फायदा लेता है। वह बिल मंतिक युफीद, और वो अपनी मंतिक से फायदा पहुंचाता है। हजरत अली अकबर की सिफात क्या है? नबी के मुशाबे किन चीजों में है? खल्कन, खुल्कन व मंतिका। मौला हुसैन फरमा रहे हैं मेरा अली अकबर नबी से खल्क में भी मुशाबे है, यानी आपकी जैसी आंखें थी ऐसी अली अकबर की आंखें, आपके जैसे लब थे ऐसे अली अकबर के लब हैं जी, जैसे आपकी नाक थी ऐसे ही अली अकबर की नाक है। अब ये तो मौला अली बताएंगे ना कि नबी के बदन के मुआवजे क्या थे। वो जो नबी के बदन के मुआवजे थे ना, वो अली अकबर अलैहिस्सलाम में पाए जाते हैं। यानी मौला अली से पूछा जा रहा है, या अली सिफ लना नबीना कान्ना नरा, या अली बताइए हमारे नबी कैसे थे, और या अली ऐसे बताइए गोया हम अपनी आंखों से नबी को देख रहे हैं। तो मेरे मौला अली ने तवील खुतबा इरशाद फरमाया जो सिर्फ और सिर्फ नबी के शमाइल को बयान फरमाया। नबी मुकर्रम के मुँह सर से मौजज़ों को बयान करना शुरू किया और नाखून पा तक मौजज़ों को बयान किया। मौला अली ने बदन मुबारक नबी का कैसा था, पूछने वाले ने भी यही पूछा था, बताइए कि नबी का बदन मुबारक कैसा था।
बताइए कैसे चलते थे, बताइए कैसे बोलते थे, बताइए आप देखते कैसे थे, बताइए उठते वक्त आप कैसे उठते थे, बैठते वक्त कैसे बैठते थे, बताइए आपका वजूद मुबारक कैसा था। मौला अली ने एक तवील खुतबा फिल बदी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अली से उनके दिल की बात कर दी। तो मुझसे नबी तो पूछो, तो मुझसे नबी तो पूछो, मैं तुम्हें बताऊं कि नबी कैसे थे। तो नबी मुकर्रम के फजाइल पढ़ रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं, लिकुल्ले उज़्विन अला मौजज़तिन, नबी का हर उज़्व एक मौजज़ा रखता था, हर उज़्व को अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया था। सरकारे दो जहां के उज़्व के मौजज़े थे जो नबियों की नबूवत के मौजज़े थे। जो नबियों की नबूवत के मौजज़े थे ना, वो हमारे नबी की नबूवत के मौजज़े नहीं थे। हमारे नबी की नबूवत का मौजज़ा नबी के बालों के मौजज़े, नबी के नाखूनों के मौजज़े, नबी का अंधेरे में ऐसे ही देखना जैसे लोग रोशनी में देखते हैं, नबी का आंखें बंद करके ऐसे ही देखना जैसे लोग आंखें खोल के देखते हैं। ये मौजज़े मौला अली बयान फरमा रहे हैं। और फिर फरमाते हैं कि मेरे नबी का एक मौजज़ा ये था कि जब आप चलते थे तो आपका साया नहीं बनता था, नबी का साया ही नहीं था, सरकार दो जहां का साया नहीं बनता था, आपका साया नहीं था। अब ये बोलेगा भी वही ना जो खुद नबी का साया था, वही बताएगा ना जी। मेरे मौला नबी के मौजज़ात। अब खल्क कैसा है सरकार दो जहां का, खल्क मुस्तफा को अगर समझ लिया जाए तो खल्क अली अकबर समझ में आ जाएगा, या हजरत अली अकबर के खल्क को अगर समझना है, यानी तखलीक को अगर समझना है, आपका बदन कैसा था अगर ये समझना है, तो नबी मुकर्रम का बदन कैसा था ये देखना होगा जी। फरमाते हैं लम यशुम रायहतल करीहा, मौला अली फरमा रहे हैं मौला नबी के शमाइल को बयान करते हुए नाक का मौजज़ा बयान फरमा रहे हैं आप। मौला अली फरमा रहे हैं लम यशुम, नाक का काम क्या है, सूंघना है ना, सांस लेना है ना, सूंघना है, खुशबू बदबू आती है ना। फरमाते हैं लम यशुम रायहतल करीहा, नबी बदबू नहीं सूंघते थे, सरकारे दो जहां बदबू नहीं सूंघते थे जी। ये अगर माज़ल्ला फरमाया होता ना कि आप खुशबू बदबू नहीं सूंघते थे, तो ये तो जो है वो कुछ और मसला है। खुशबू और बदबू ना सूंघना, उसके लिए इलाज करवाना पड़ेगा। मौला अली ने ये नहीं फरमाया कि आप खुशबू बदबू नहीं सूंघते थे, फरमाया आप बदबू नहीं सूंघते थे, यानी आप बुराइयां सुनते ही नहीं थे, आप बुराइयां सूंघते ही नहीं थे, आप बुराइयां देखते ही नहीं थे, आप सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां देखते थे। अगर उम्मत सीरत मुस्तफा पे अमल करते हुए सिर्फ ये सीरत अपना ले, 90% मसले हल हो जाए। हम एक दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं, नबी बुराइयां देखते ही नहीं थे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। या सरकार के लिए मौला अली फरमाते हैं कि इदा रकबा अलल मरकब लम यसिन व लम यहरिम। सुना दूं नबी मुकर्रम आपका बदन कैसा था, आपका वजूद मुकद्दस कैसा, शमाइल कैसे थे आपके। मौला अली फरमाते हैं जब किसी सवारी पर नबी सवार हो जाते थे तो एक मर्तबा भी सवार होने की वजह से उस सवारी की कैफियत ये हो जाती थी कि न वो बूढ़ी होती थी न बीमार। नबी के पास 17 किस्म की सवारियां थी जी। अहले सुन्नत ने 13 सवारियों का जिक्र किया है कि नबी के पास 13 सवारियां थी। खच्चर, गधा, ऊंट, ऊंटनी, घोड़े, हजरत के पास 13 या जब मैं अर्ज कर रहा हूं कि 17 सवारियां थी। और जिस सवारी पे सरकार बैठे हैं वो कभी बूढ़ी नहीं हुई और न कभी बीमार पड़ी, जिसकी मोटी दलील जुलजना है, जिसकी सबसे रोशन दलील जुलजना है। घोड़ा 30 साल में मर जाता है भाई, 30 साल से ज्यादा घोड़े की उम्र नहीं है, 25-22 साल में अक्सर मर जाते हैं, लेकिन बहुत अगर बूढ़ा होकर भी मरे तो 30 साल में मर जाता है। ये करबला में 50 साल बाद भी जवान है। हाँ, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। 50 साल हो गए थे ना।
नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रोशन है ना मेरी बात। सन 11 हिजरी में सरकार की रहलत हुई है, सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन की शहादत हुई है। पूरे 50 साल के बाद भी करबला में जुलजना जवान है। नबी की सवारी है ना, नबी ने दिया था ना इमाम हुसैन को, और जिस उम्र में दिया था उसी उम्र पर वो उम्र रुकी रह गई। ये नबी के मौजज़ों में से मौजज़ा है जो मौला अली बयान फरमा रहे हैं। तवज्जो कर लिया आपने। यह है खल्क़े मुस्तफ़ा, यह है खल्क़े हजरत अली अकबर। यानी हजरत अली अकबर की सारी जिंदगी इमाम हुसैन ने 3 जुमलों में खुलासा कर दी। तुम अली अकबर पर अलहदा से किताब तलाश ना करो, हाँ, तुम नबी मुकर्रम की इन 3 सिफात को देख लो और फिर उसी आईने में अली अकबर को देख लो। नबी का वजूद मुबारक कैसा था, वही अली अकबर के हालात हैं। खल्कन व खुल्कन मेरा अली अकबर, अल्लाह अकबर, अखलाक में नबी जैसा था। अखलाक नबी जैसा था सरकार का। जो सरकार का था वो हजरत अली अकबर का था। और तीसरा क्या, जो मेरे मजमून में बात थी, जिसके ज़िमन में मैंने कुछ ये बातें भी आपसे अर्ज कर दी, वो है मंतिका। जी, मंतिक, अली अकबर की मंतिक कैसी है? मन तशब्बहा बिरसूलिक खल्कन व खुल्कन व मंतिका। मंतिक यानी युफीद, फायदा पहुंचाने का जरिया। जब कोई किसी को फायदा पहुंचाए तो मासूम की जबान में, इमाम सज्जाद की जबान में, जब कोई किसी को फायदा पहुंचाए तो उसे कहते हैं युफीद। वह बिल मंतिक युफीद, इंसान मंतिक के जरिए से फायदा पहुंचाता है। तवज्जो हो गई ना आपकी। और नबी मुकर्रम की मंतिक को कुरान कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आलि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नबी की मंतिक क्या है? नबी की मंतिक का दूसरा नाम कुरान है। यानी जितना फायदा कुरान से पहुंच रहा है, बताइए ये बात सही है ना कि मंतिक उसे कहते हैं जिससे फायदा पहुंचाया जाए। नबी की मंतिक कुरान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। ए मेरे मुस्तफ़ा, आप तो बोलते ही नहीं हैं, आप तो बात ही नहीं करते, मगर आप बोलते हैं तो कुरान बोलते हैं, आप बोलते हैं तो वही के मुताबिक बोलते हैं। आप जो कुछ फायदा पहुंचाते हैं वो अल्लाह का मिन जानिबिल्लाह होता है जो फायदा पहुंचाते हैं। अल्लाह लोगों को कुछ देना चाहता है तो आपके जरिए से फायदा पहुंचाता है। अब यहां मंतिक, जब ये तय हो गया कि आप नहीं बोलते मगर बोलते हैं तो वही के मुताबिक बोलते हैं, तो फायदा सिर्फ और सिर्फ मादी फायदा नहीं होगा, मगर हां मादी फायदा भी होगा। यानी नबी के जरिए से जो अल्लाह का फायदा पहुंचता है मखलूक इलाही तक, वो इल्म भी है और वो ग़िज़ाए मादी भी है। हम इस वक्त अगर खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये हवा चल रही है, ये हवा हमें लग रही है, ये हम नफस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सब मंतिक है नबी मुस्तफ़ा की। ये सरकार दो जहां का फायदा है जो हमें पहुंच रहा है। ये अल्लाह से नेमतों को लेकर फायदा पहुंचाना। जब मंतिक फायदा है, मंतिक का मतलब यह है फायदा पहुंचाना। और नबी बगैर वही के और बगैर अल्लाह के कहे हुए फायदा नहीं पहुंचाते। तो जो कुछ भी कुरान और जो कुछ भी नबी की तरफ से मिला है वो अल्लाह की तरफ से आया है और नबी ने पहुंचाया है। यह है ये है हजरत अली अकबर की मंतिक और यह है नबी मुकर्रम की मंतिक। व बिल मंतिक युफीद। हमेशा बोलना नहीं होता, कभी कभी बोलना गूंगापन होता है। यानी बोलने वाला गुंग फैला रहा होता है, बोलने वाला इबहाम फैला रहा होता है, बोलने वाला जबान को खराब कर रहा होता है, बोलने वाला मतलब को बिगाड़ रहा होता है। कभी कभी बोलने के जरिए से माहौल खराब होता है। हमेशा बोलना
जरूरी नहीं है। कभी फायदा खामोश रह के भी पहुंचाया जाता है। यानी मंतिक का मतलब बोलना नहीं है, मंतिक का मतलब बोलना नहीं है। जो बयान है ना, लफ्ज बयान, बयान हमेशा जबान से नहीं होता। कभी कभी खुद किरदार बयान बन जाता है, कभी कभी खामोश रहना बयान बन जाता है, कभी कभी देखना बयान बन जाता है और कभी ना देखना बयान बन जाता है, कभी करीब बिठाना बयान बन जाता है, कभी करीब से उठाना बयान बन जाता है। बयान यानी जो बात वाज़े कर दे, बयान जो बात रोशन हो जाए। बयान की जिद है इबहाम। जानवर को बहीमा इसीलिए कहते हैं कि उसकी जिंदगी में इबहाम है। यहां बांध दिया तो यहीं बंधा रहा, यहां से खोल के वहां बांध दिया तो वहां बंध गया। जिसकी जिंदगी में खाने पीने के अलावा कोई और मतलब ही ना हो, जिसकी जिंदगी में खाने पीने के अलावा कोई और मकसद ही ना हो, वो इंसान नहीं है, जानवर है। अब अगर कोई इंसान भी इसी तरह से जिंदगी गुजार रहा हो तो फिर उसे इंसान कैसे कहा जाए? तुम्हारी जिंदगी का तो कोई हदफ ही नहीं है, मकसद ही नहीं है। जब कोई ऐसा हो जाए तो फिर वो चलता फिरता एक जानवर है। और ये मेंबर तो इजाजत ही नहीं देता किसी की तौहीन करने की। अल्लाह ने कहा है ये उलाइका कल अनाम, ये जानवर हैं। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ने कहा ये जानवर हैं। तो जब अल्लाह की जबान में और अल्लाह की तरफ से भी ऐसे लोग जिनकी जिंदगी को कोई हदफ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सुबह उठे, नाश्ता किया, नहाए धोए, नाश्ता किया, ऑफिस चले गए, कारोबार पे चले गए, नौकरी पे चले गए, मजदूरी पे चले गए, घर आए, फिर सो गए, फिर उठे, फिर आए, फिर वो ये वाला काम तो जानवर ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं कामों में किसी को फायदा पहुंचाने का जज्बा भी है तो फिर वो इंसान कहलाएगा। हाँ, मेहनत करो, मजदूरी करो, जाओ, जाकर अपनी नौकरी के ऊपर अपने वक्त पे पहुंचो, मगर वो अगर खिदमत के जज्बे से है, किसी के काम आने की वजह से ऐसा कर रहे हो, तो भाई रोजगार तो अल्लाह, रोटी तो अल्लाह को देनी है। वो तो उसने तय किया हुआ है कि कोई हिलने वाला नहीं है मगर रिज्क मैं दूंगा। तो अगर ये तुम रोटी लेने के लिए गए थे, ये तो अल्लाह ने पहले ही कहा हुआ था, ये क्या काम कर रहे थे फिर? कमाल यह है कि तुम खिदमत की नीयत से जाओ, रोटी खुद मिल जाएगी। तो ये जिंदगी है मंतिक वाली जिंदगी। भाई उनकी मंतिक ये है, उनकी मंतिक तो ये है कि फायदा पहुंचाओ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बुलंद सलवात पढ़ लें। हाँ, इस बात का अक्सर इनकार नहीं किया जा सकता कि बोलना भी मंतिक है, ये जबान से बात करना भी मंतिक है। ये पूरा एक इल्म है, बोलने का इल्म। मदरसे के तालिब इल्म फाजिल तशरीफ फरमाए, बोलने का जो इल्म है ना, कैसे बोला जाएगा, ये खुद एक इल्म है जी। मदरसे में ख़ास तौर पर मदरसों के अंदर भी है, अगरचे ये दीनी इल्म नहीं है, यानी ये कुरान और तफसीर नहीं है, ये हदीस नहीं है, ये एक इल्म है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, जो और जगहों पर ही पढ़ाया जाता है। उसे मुझे नहीं मालूम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेकिन मंतिक एक इल्म है, बोलने का जो फ़न है, बात करने का, मफहूम समझाने का, अपना माफिज ज़मीर मुंतकिल करने का जो इल्म है, वो मंतिक है। बोलना भी मंतिक है, ये बात, इसका इनकार नहीं हो सकता मैं, ये बोलना भी मंतिक है। मगर ये जो बोलना है ना, ये भी अगर अक्ल के बगैर हो, यानी इसके पस मंजर में भी अक्ल ना हो, तो इंतहाई खतरनाक है। इंसान ऐसे लोगों से तो हाथ जोड़ के कहें कि भाई खामोश रहो तो बेहतर है। इसलिए कि मौला अली फरमाते हैं कि अगर जाहिलों ने बोलना बंद कर दिया होता तो फसाद ही ना होता। यह माशरे के फसाद का एक बहुत बड़ा सबब है कि जाहिल वो बात करता है जो उसको करनी नहीं चाहिए, जो उसकी बात ही नहीं है, जो उसका काम ही नहीं है जी। अब ये मंतिक यानी बोलना, ये जो बोलना है ना, मुझे आरिफ भाई एक हदीस याद आ गई, और इत्तफाक से हदीस भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हदीस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी। हदीस कहती है कि इन्ना लिसाना बनी आदम
यसरिफो अला जमीए जवारे, ये जो इंसान की जबान है ना, ये सारे बदन के जो आज़ा है, जवारे हैं, उनको जा जाके तंग करती है, तसर्रुफ करती है, अपना असर दिखाती है हाथ पर, कान पर, नाक पर, आंख पर। ये जो जबान है, मासूम फरमा रहे हैं, जबान जवारे है इंसान के ऊपर, आज़ा और जवारे कहते हैं ना, जवारे है इंसान के ऊपर, ये असर दिखाती है, यसरिफ, तसर्रुफ करती है। और फिर क्या कहती है, कैफा अस्बहतुम, ये पूछती है पूरे बदन से, कैसे हो। यानी जबान बदन से पूछती है, आज़ाए बदन से पूछती है, जमा का लफ्ज़ है अस्बहतुम, कैफा अस्बहतुम, कैसे हो भाई। तो वहां से आवाज आती है, वहां से आवाज आती है, नहनु बिखैरिन इन तरकतना, तुम हमारी जान छोड़ दो तो हम ठीक है, तुम्हारी वजह से परेशान है। ये मुकालमा है जो इमाम बयान फरमा रहे हैं। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाले। ये आज़ाए बदन का मुकालमा है, हमारी जान बख्श दो, तुमसे अगर निजात मिल जाए तो हम ठीक हैं, हम ठीक रहेंगे, तुम्हारी वजह से परेशान रहते हैं। ये 6 इंच का गोश्त का लोथड़ा, ये 6 इंच का गोश्त का लोथड़ा जब दाएं बाएं ऊपर नीचे लगना लगता है तो कभी ये हाथों को तकलीफ पहुंचा रहा होता है, कभी ये पैरों को तकलीफ पहुंचा रहा होता है, कभी ये सर में दर्द करवा देता है, सारा बदन, कभी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। भाई इसी जबान की वजह से लोगों का दिल बंद हो जाता है, इसी जबान की वजह से शरियाने फट जाती हैं। हाथ से मुताल्लिक 10 गुनाह ने कबीरा लिखे हैं। सुन लीजिए थोड़ी सी कड़वी बात, हाथ से 10 गुनाह ने कबीरा हो सकते हैं, पैर से 5 गुनाह ने कबीरा रिवायात और अहदीस में आए जो हो सकते हैं, कान से 4 या 5 गुनाह ने कबीरा हैं जो हो सकते हैं, आंखों से 4 या 5 गुनाह ने कबीरा हैं जो हो सकते हैं। तवज्जो कर लिया आपने। बदन के और आज़ा से किसी से 2, किसी से 6, किसी से 5 गुनाह ने कबीरा हैं जो हो सकते हैं। जबान से 150 गुनाह है, जबान, सिर्फ जबान से 150 गुनाह है। सबसे ज्यादा जो गुनाह का जरिया है ना, वो जबान है। लिहाजा इसका इस्तेमाल कहां क्या बोलना है, कहां बोलना है, ये बहुत बड़ा हुनर है। और ये उसी वक्त ठीक होगा, इमाम सज्जाद के कौल की तशरीह हो रही है भाई, ये उसी वक्त सही होगा जब इसके पस मंजर में अक्ल हो। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर ली ना आपने। 2 तरह के हादी, एक अक्ल यानी बातनी हादी, और एक जाहिरी हादी यानी नबी, रसूल, इमाम, हुज्जत खुदा। अक्ल की अहमियत और फजीलत रोशन हो। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारी मखलूक अक्ल जी। अहब्बु इलैया मा खलक़तुल खल्क़ा अहब्बु इलैया। ए अक्ल, मैंने मखलूकात में किसी को इतना अच्छा नहीं बनाया जितना तुझे अच्छा बनाया। मेरे नजदीक सबसे प्यारी मखलूक मेरी, अल्लाह कह रहा है, हदीस कुदसी है ये, मेरे नजदीक सबसे प्यारी मखलूक मेरी अक्ल है। अक्ल बातनी हादी है। अगर ये नहीं होगा, ये बातनी हादी नहीं होगा तो नबी, रसूल, इमाम भी फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। अक्ल होगी, जितनी अक्ल परवान चढ़ती चली जाएगी, और अक्ल परवान चढ़ेगी इल्म की कसरत से, और जैसे जैसे अक्ल परवान चढ़ती चली जाएगी, हादी जाहिरी यानी नबी, रसूल, इमाम से इस्तिफादा ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा। और यही कुछ अल्लाह ने इस सूरह मुबारक इब्राहिम के अंदर हजरत मूसा से मुताल्लिक इरशाद फरमाया है। ये जो जाहिरी हादियां ना, इनसे मुताल्लिक हमें इनसे जोड़ने का हुक्म दिया, इनसे जुड़ जाओ। कल मुझे इजाजत दें कि इस बहस को और आगे लेके चलूं। मफाहीम बहुत रोशन है कि
ये दरवाजा, ये घराना हमारी परवरिश अक्ल चाहते हैं। ये जो मजलिस है ना, ये जो आज़ादारी है, ये जो करबला है, ये परवरिश अक्ल का काम कर रहा है। जैसे जैसे अक्ल परवान चढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे इंसान का कद ऊंचा होता चला जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें मेरे मोहतरम सुनने वाले हम सब, कि मुसलमानों में और हत्ता हम गैर मुस्लिमों में भी, पूरी आलमी सतह पर, हम जिन्हें लोग कहते हैं कि हो कितने, हमें लोग कहते हैं ना हो कितने, ये जो हम हैं कितने हैं ना, ये हम आलमी सतह पे खिदमात फराहम कर सकते हैं और कारनामे दिखा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम उस घर से जुड़े हुए हैं जहां जहां अक्ल आई नहीं है, वो खुद अक्ल है जी। नबी मुकर्रम को भी अल्लाह ने कहा सबसे पहले मैंने तुम्हें बनाया है, और अक्ल को भी अल्लाह ने कहा सबसे पहले मैंने अक्ल को बनाया है। तो अक्ल पहले बनी है या नबी की जात पहले बनी है? तो ये दो चीजें कहां हैं? एक ही चीज की दो तस्वीरें। जी 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 अजीज़ान गिरामी, मफाहिम बहुत रोशन है, और अगर रोशन किसी बच्चे पर नहीं है तो मुसलसल इस बहस को आगे बढ़ाने से आहिस्ता आहिस्ता गुत्थियां सुलझेंगी। ये उसूल काफी का पहला बाब है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हमारी जो किताब है ना, हदीस की किताब हमारी, उसका पहला बाब है, जिसमें से कुछ मैंने हदीसें आपको सुनाई हैं। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद, और बुलंद सलवात नबी की जात पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कमाल अक्ल को करबला कहते हैं। इससे ज्यादा समझदारी का मुजाहिरा, इससे ज्यादा फायदा पहुंचाने का, क्योंकि अक्ल यानी जिससे फायदा हासिल किया जाए, और मंतिक जिससे फायदा पहुंचाया जाए, सबसे ज्यादा जिस जगह से फायदा पहुंचा है वो करबला की जमीन है। इमाम हुसैन अंबिया किराम की तरह, बाज और औलिया इलाही की तरह 156 साल की उम्र में रहलत फरमा जाते चले जाते ना। तकाजा जब सरकार नहीं रहे, नाना नहीं रहे, जो सारी फजीलतों का मरकज और मंबा और मजदर हैं, जब सरकार नहीं रहे, जैसे शायर मीर अनीस कहते हैं कि जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा। जब सरकार ही नहीं रहे तो इमाम हुसैन भी चले जाते ना। लेकिन क्या किया है इमाम हुसैन ने कि आज तक गए नहीं, आज तक गए नहीं इमाम हुसैन। मैं ये जुमला तकरारी है, मैं सोशल मीडिया का जमाना है, शायद किसी ने सुन लिया हो कि मैं शहनशाह हुसैन नकवी जिंदा हूं, इस पर मुझे शक करना चाहिए। हुसैन जिंदा है, इस पर यकीन होना चाहिए। इमाम हुसैन से ज्यादा कौन जिंदा है भाई? सलवात पढ़ ले इमाम की जात पर। ऐसा जिंदा वजूद। आज इत्तेफाक से कुछ शोबिस के लोग जो काम करते हैं, शकील साहब थे ना एक मशहूर, मोहम्मद यूसुफ नाम था शायद उनका, तो उनका मुझे बरसी पढ़नी थी, अभी पहली बरसी थी उनकी, तो नहीं पहुंच सका ट्रैफिक में। हम एक जगह रुक गए तो वो मरसिए पे मजलिस खत्म हो गई। तो वो सारे जो वहां पर शोबिस के लोग वहां मजलिस में थे, उनमें से बाज तशरीफ फरमा थे आज मगरिब से पहले। तो वहां ये बात आई, उनमें से एक ने कहा कि मैंने ये सुना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तमाम नबियों की ज़ियारतों से अफजल है। मैंने कहा तुमने सही सुना है, इसलिए कि इमाम हुसैन ने तमाम नबियों की मेहनतों को बचाया है। मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां ज़ियारत वारिसा है, हरम अज़ाखाने में रखी होगी, मस्जिद में रखी है। आप में से बहुत सौ को तो याद है ज़ियारत वारिसा। हम ज़ियारत वारिसा में यही तो कहते हैं कि सबको, अगर सब नबियों को अगर एक जगह पर मिलना है
तो करबला इमाम हुसैन के बाजार पर आ जाओ। तुम्हें हजरत आदम से मिलना है, तुम्हें हजरत नूह से मुलाकात चाहिए, तुम्हें हजरत इब्राहिम से मुलाकात चाहिए, हजरत मूसा भी वहां मिलेंगे, हजरत ईसा भी वहां मिलेंगे। मैंने कहा आपने सही सुना है, करबला इमाम हुसैन की ज़ियारत तमाम नबियों की ज़ियारत से अफजल ज़ियारत है जी। चलिए करबला चलते हैं। अल्लाह मेरे और आपके बदन को बार बार ले जाए। मजलिस में तो हम जब मसाइब सुनते हैं ना तो इतनी देर करबला चले जाते हैं। मसाइब का जो दौरानिया होता है ना, इतनी देर पूरा मजमा, पढ़ने वाला, सुनने वाले, हम सब के सब करबला चले जाते हैं। हम दिन में कई कई बार करबला जाते हैं। करबला इतनी हम पर गालिब है कि हम दिन में कई कई बार करबला जाते हैं। हम करबला की याद में, जब मैं हजरत अली अकबर के मसाइब पढ़ूंगा तो आप करबला नहीं जाएंगे? जब मैं हजरत कासिम के पामाली का हाल बयान करूं तो क्या सुनने वाला करबला नहीं जाएगा? अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ करके ना रोएं जी। जब मैं हजरत ओनो मोहम्मद के लाशे कि कैसे इमाम हुसैन अजरुकम अल्लाह कैसे लाशें उठा के लाएं, ये बयान किया जाएगा तो हम करबला नहीं जाएंगे? हाँ ज़दारो, अजीब शहादत है ओनो मोहम्मद की। इन बच्चों की माँ ने सारी रात तो ये समझाया कि कल मामू पे जान कैसे कुर्बान करनी है, और समझाती रही, देखो नकाब लगा के जाना। और मीर अनीस ने कहा कि तुम क्यों कहो कि शेर खुदा के वली के हैं, फौजें पुकार उठें कि नवासे अली के हैं। जब मैदान में जाना ना तो तुम्हारी तलवार बताएगी कि हैदर कर्रार के नवासे आए हैं, तुम्हारी तलवार की काट बताएगी कि जाफर तैयार के पोते आए हैं। ये बच्चे हजरत जाफर तैयार के पोते हैं और मौला हैदर कर्रार के ये नवासे हैं। इन दोनों शहजादों ने जिस अंदाज से कुर्बानी दी है, जब आवाज दी ना ओन मोहम्मद जाओ जाके मामू पे जान कुर्बान करो, तो दोनों शहजादों को खैमे में माँ ने तैयार किया और बाहर आकर इमाम हुसैन ने और हजरत अब्बास ने घोड़ों पर बिठाया। और जब ये दोनों शहजादे मैदान में चले गए ना, मेरे दादा एक मरसिया पढ़ते थे, हजरत ओन मोहम्मद के हाल का मीर अनीस का मरसिया है, उसके अंदर भी और मख्तल की किताबों में लिखा हुआ है। अनीस ने भी इसे मीर अनीस ने भी इसे नज़म किया है। कहते हैं कि जब वो लड़ते लड़ते मैदान में चले गए ना, तो जनाब ज़ैनब ने बुलाकर हजरत अब्बास से कहा, अब्बास जाकर मैदान में आवाज लगा के आओ, ए ओनो मोहम्मद देखो कहीं नहर के किनारे ना चले जाना, ए ओनो मोहम्मद कहीं तराई पे ना चले जाना, और अगर वहां चले भी जाओ तो मामू की प्यास याद रहे। सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत में रोने रुलाने वालों में करार दे। अज़ादारो, जब इन दोनों बच्चों के जनाजों को, बदनों को उठा के लाए ना, तो इमाम हुसैन ने देखा कि ज़ैनब नजर नहीं आ रही, तो बीबियों से पूछा बहन ज़ैनब कहाँ है? तो कहा वो सजदे की हालत में है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। आवाज दी ज़ैनब अभी औन में दम है, अभी औन में रमक बाकी है, सांस बाकी है। तो आई है ना, जब जहां बच्चों को लिटाया हुआ था तो बीबी ने फरमाया कुछ ऐसा करो कि दोनों बच्चों के दरमियान एक फासला हो जाए। मेरी बीबी ज़ैनब ने दोनों बच्चों को दूर दूर लिटाया, दरमियान में खुद लेट गई। जिस माँ के दो बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे ही बच्चों को दाएं बाएं लिटाती है। दोनों को अपने दाएं बाएं लिटाकर जनाब ज़ैनब ने और वो मंजर पेश किया जैसे मां बच्चों को सुला रही हो। हजरत औन ने जब मां की खुशबू महसूस की ना, तो आंखें खोल दी हजरत औन ने, और आंखें खोलकर हाथ जोड़कर कहा, अम्मा आप हमारी वफादारी से मुतमईन है? अम्मा आप राजी हैं कि हमने वफादारी का हक अदा कर दिया? और फिर एक और जुमला कहकर हिचकी ली और शहीद हो गए। और जुमला ये कहा, अम्मा जब मदीने जाइए तो बाबा को सलाम कहिए और कहिएगा बाबा से कि बच्चों ने मामू पे जान कुर्बान कर। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह।
मुझे जल्दी नहीं है, पुरसे के रातें हैं, पुरसे के अय्याम हैं, और वैसे भी ये रोने के अय्याम हैं। इसलिए कि जिनको रोने का, जिनका रोना हक था ना, उन्हें रोने पे ताजियाने मारे जा रहे हैं। ये जो अय्याम है ना, ये अय्याम, जब कभी जनाबे सकीना को रोते हुए देखते थे ना, तो बीबी को चुप कराने के लिए कोई तसल्ली नहीं देता था, बल्कि सकीना को चुप कराने के लिए ताजियाना मारा जाता। क्या जुल्म है, कैसे लोग थे ये। अजरुकुम अल्लाह। जब कभी ओनो मोहम्मद के सर कूफे के रास्ते में, शाम की राहों में जनाब ज़ैनब को नजर आते थे ना, तो बीबी चेहरा मोड़ लेती थी। इस सीने में मां का कलेजा था। इसलिए मुंह मोड़ लेती थी कि अगर मेरी आंखों में आंसू भाभी उम्मे लैला ने देख लिए, भाभी रबाब ने देख लिए, तो भाई तो मुझे इनके हवाले करके गए, मेरे हवाले इन्हें करके गए, और कह के गए कि इनका ख्याल रखना, अगर मुझे रोता हुआ देखेंगी तो इनका क्या हाल होगा। मगर मैं रोने वालों से, मजलिस में खवातीन भी आई हुई हैं, बच्चों की माएं भी आई हुई हैं, मैं एक सवाल करूं ना कि सारे रस्ते तो ओनो मोहम्मद पे नहीं रोई, लेकिन जब मदीने पहुंची और अपने घर गई, दो खाली बिस्तर देखे तो जनाबे ज़ैनब से रहा नहीं गया, और ऐसे फूट फूट के रोई हैं, ऐसे बुलंद आवाज से क्रिया किया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। कितना बड़ा अहले बैत का दुश्मन है मरवान इब्ने हकम, बहुत बड़ा नाम है अहले बैत के दुश्मनों में, सफाकियत में और जुल्म और ज्यादती में। मरवान का गुजर हुआ महल बनी हाशिम से। वो कहता है मैं महल बनी हाशिम से गुजरा तो अहले बैत के घर से बीबियों के रोने की ऐसी आवाजें थी कि मेरी ऊंटनी बिफर गई, मेरा नाका बिफर गया। वो बीबियों के रोने की आवाज से बेचैन हो गया और उसने मुझे अपनी सवारी से गिरा दिया। तो मैंने पूछा ये कौन है जो रो रहे हैं ऐसे? तो कहा तुमने गौर नहीं किया, ये अहले बैत का घर है, ये करबला के वाक़े के बाद इस घर से ऐसे ही रोने की आवाज है। तो सुनेंगे क्या कहा उसने? वो कहता है हक है उम्मुल बनीन का कैसे ही रोए, जिसके अब्बास जैसा बच्चा मार दिया गया। हक है ज़ैनब कुबरा पर के वो ऐसे ही रोए जिसके भाई को करबला में प्यासा मार दिया। या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा, हमारी आक़िबत बखैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। या हुसैन या